हम क्लास 10th फिजिक्स का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 12th में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी की एक पूरी हिस्ट्री है जिसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और आपको दूंगा। वो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी और क्लास 12th के स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए। तो हमारा पहला टॉपिक शुरू होता है चार्ज से। व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज की डिफरेंट आपने डिफिनीशंस पढ़ी होंगी, लेकिन मैं चार्ज की एकदम बेसिक डिफिनीशन बताऊंगा और उसको बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप जानते हैं कि ये पूरा यूनिवर्स, हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें एटम से बनी हुई हैं और चार्ज एटम की एक इनहेरिएंट प्रॉपर्टी है। तो आइए देखते हैं कि किसी एटम पे चार्ज कब और कैसे क्रिएट होता है। सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकली एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो आइए हम थोड़ा एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सपोज दैट हम एक एटम लेते हैं, सोडियम एटम लेते हैं। तो सोडियम एटम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होते हैं और इसकी फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके सेकेंड ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरीके से एक एटम में, एक सोडियम एटम में न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन और उसके आउटर मोस्ट सेल में और उसके इनर सेल में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये सोडियम एटम इस समय इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन आप जानते हैं कि सोडियम एक हाईली एक्टिव मेटल है और मेटल की प्रॉपर्टी की वजह से ये अपने आउटर मोस्ट एटम को, अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो जब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबल होता है तो इस सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन, इस सोडियम एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 11, क्योंकि वो न्यूक्लियस में बंद रहता है। और इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 10। यानी अब हम इसका टोटल करें तो हम पाएंगे कि यहां पे +11 एंड -10 इक्वल +1। तो ये +1 है क्या? ये +1 नंबर है जो ये बता रहा है कि इस सोडियम एटम में एक इलेक्ट्रॉन कम है, किसके कंपैरिजन में? इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन से। तो हम ये कहते हैं कि सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज आ गया या उसके ऊपर एक चार्ज आ गया। तो चार्ज कब क्रिएट हुआ एटम पे? जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो कोई भी एटम कब चार्ज हो रहा है? जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब एक एग्जांपल गेन करने का हम देखते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। सबको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका मतलब कि उसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन और फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन,
सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप जानते हैं कि क्लोरीन एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी रखने की वजह से इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन, यानी ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है और ये मैक्सिमम ऑर्बिटल रूल से अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 रख सकता है, यानी अभी इसके पास स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है। अब इसको कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, अब हम क्लोरीन में देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन हैं। तो प्रोटॉन तो उतने ही होंगे 17, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 18, नेट अगर हम निकालें तो +17 -18 यानी -1। ये -1 नंबर क्या बतला रहा है? ये -1 ये बतला रहा है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो हम कहते हैं कि ये निगेटिवली चार्ज हो गया, यानी चार्ज हो गया। तो क्लोरीन कब चार्ज हो रहा है? जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो कोई भी एटम कब चार्ज होता है, किसी भी एटम पे चार्ज कब क्रिएट होता है? जब वो एटम या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता हो या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता हो। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि चार्ज क्या बताता है? चार्ज हमें ये बतलाता है कि किसी भी एटम में उसके प्रोटॉन से, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है कि ज्यादा। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो, यानी वो एटम चार्ज नहीं है। तो चार्ज क्या है? तो सिंपली चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो ये बतलाता है कि उस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम है कि ज्यादा। तो यहां पे हम चार्ज की एक डिफिनीशन बना सकते हैं। व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज इज इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट ऑफ मैटर, यानी एटम, विच एक्सप्रेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर और फीवर देन प्रोटॉन। तो व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज इज inherent property of unit of matter which express number of electron more or fewer than proton। चार्ज की ये डिफिनीशन आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जब हम चार्ज की स्टडी कर रहे थे तो हमने देखा एक एटम या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब चार्ज होता है, और या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब चार्ज होता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो डिफरेंट टाइप का चार्ज क्रिएट होता है, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो डिफरेंट टाइप का चार्ज होता है। तो फॉर एग्जांपल सोडियम, तो सोडियम एक एटम है जो इलेक्ट्रॉन लूज करके चार्ज होता है। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट होता है? पॉजिटिव चार्ज। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो कौन सा चार्ज होता है? निगेटिवली चार्ज। तो हम यूं कह सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज बॉडी। How many types of charge? There are 2 types of charge.
तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज? देयर आर तो आपने क्या समझा कि कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज. फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड निगेटिव चार्ज. तो कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब होता है? जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है. कोई भी बॉडी या एटम निगेटिव चार्ज कब होता है? जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है. तो इस तरीके से इस वीडियो में आपने समझा कि चार्ज क्या है, चार्ज कैसे क्रिएट होता है और चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं. चार्ज की डिफिनीशन, टाइप्स ऑफ चार्ज और पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की डिफिनीशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा.